स्वागत है। अभी हम लोग जर्नल एंट्री देख रहे हैं और कल जो होमवर्क हमने आपको दिया था, आज हम लोग को उस होमवर्क को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो होमवर्क हमने दिया था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को उस होमवर्क को मैच कराना है कि आपका होमवर्क सही है या नहीं। खुद की कॉपी खुद चेक करना है, सही आपने बनाया है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है। बोला जा रहा है रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस। रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए के कैपिटल के साथ रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 2 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया। रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख 2 लाख। रमेश ने 2 लाख रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया और आप लोगों को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया गया था कि बिजनेस एक क्या है, अलग एंटिटी है, और बिजनेस का मालिक क्या है, एक अलग एंटिटी है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा रमेश एक अलग एंटिटी हुआ और रमेश का जो बिजनेस है वह एक क्या है, अलग एंटिटी है। यानी रमेश एक अलग एंटिटी है और रमेश का बिजनेस एक अलग एंटिटी है। रमेश ने 2 लाख रुपए से बिजनेस प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रमेश ने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाया। इसका ये भी मतलब है कि रमेश ने अपने बिजनेस को 2 लाख रुपए दिया। तो जब रमेश ने 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया तो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कैश पर। सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा? कैश पर। बिजनेस में कैश 2 लाख रुपए आ गया। तो हम चेक करेंगे कैश हमारा किस तरह का अकाउंट है। कैश हमारा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल? रियल है। हमको ये पता चल गया कि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। तुरंत हम क्वेश्चन ये पूछेंगे, क्या ये पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? आ रहा है। रमेश ने बिजनेस में पैसा लगाया यानी पैसा बिजनेस में आ गया। पैसा बिजनेस में क्या है, आ रहा है। तो चूंकि कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है और आने वाली चीज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस खाते को करेंगे डेबिट। दूसरा चीज समझिए, रमेश क्या है? रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो रमेश का खाता कैसा होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। तुरंत हम क्वेश्चन पूछेंगे, पैसा देने वाला या पाने वाला है? देने वाला है। रमेश अपने बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, तो यहाँ पर रमेश का खाता ना बना के हम किसका बनाएंगे, कैपिटल का। तो हमारा सोल्यूशन बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 ये का आंसर यही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका किसका सही है? बस इतने लोगों का, बाकी लोगों का गलत है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट नहीं ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आपस में बातें मत करिए आप लोग। कोई चीज ना समझ में आ रहा है तो पूछिए, उसको हम बताएंगे। ठीक है? कोई भी चीज अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप उसको एक बार पूछिए, उसको हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा जा रहा है ऑफ ₹10,000 बाई कैश। यानी प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचो कि हम किसी फर्नीचर की दुकान पर गए होंगे, फर्नीचर वाले को 10,000 रुपए दिए होंगे और फर्नीचर खरीद कर लेकर चले आए। तो सबसे पहला प्रभाव हमारा किस पर पड़ेगा, हमारे कैश पर। अगर हमारे पास आज की डेट में 50,000 रुपए है और हमने 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो हमारे पास तो कैश 40 बचा। प्रभाव किस पर पड़ा, कैश पर। अब हम चेक करेंगे यह कैश किस तरह का अकाउंट, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल? कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। तुरंत हमारा क्वेश्चन होगा कि क्या यह पैसा बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। हम पेमेंट करें या बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ कैश के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? दूसरा चीज, अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि खरीद कर हम उसको ला रहे हैं, इसलिए हमारे बिजनेस में क्या है, आ रहा है। तुरंत हम चेक करेंगे फर्नीचर हमारा किस तरह का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। फर्नीचर एक एसेट्स है और सारे एसेट्स के खाते कैसे होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्या ये बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आने वाली चीज को हम करते हैं डेबिट, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बहुत लोग परचेज देखकर परचेज का खाता बना देते हैं, तो परचेज गुड्स जब रहेगा तब परचेज का खाता बनेगा। अगर हमने परचेज फर्नीचर किया तो फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, ठीक। परचेज लैपटॉप किया तो लैपटॉप का अकाउंट बनेगा, परचेज फैन किया तो फैन का अकाउंट करेगा। यानी अगर कोई भी एसेट्स हम खरीदेंगे तो हम एसेट्स का खाता बनाएंगे। और फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, इसलिए हमें यहाँ एसेट्स का खाता बनाना पड़ेगा। अगर परचेज गुड्स होता तब हम वहां पर परचेज अकाउंट बनाते हैं। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा परचेज फर्नीचर, तुम फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले में लिखा परचेज गुड्स, तो हम वहां किसका बनाएंगे? परचेज का खाता बनाएंगे। दोनों में यही डिफरेंस है। जब हम एसेट्स खरीदेंगे तो हम एसेट्स का खाता बनाएंगे, और गुड्स खरीदेंगे तो हम लोग परचेज का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा जा रहा है आप ₹12,000 बाई कैश। 12,000 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं। तो देखिए, जब भी परचेज गुड्स दोनों वर्ड साथ में आएगा तो वहां पे हमको खाता बनाना होगा परचेज का। जब भी परचेज और गुड्स ये दोनों वर्ड साथ में आएगा तो वहां पे हमें किसका खाता बनाना होगा? परचेज का। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, अगर परचेज और गुड्स दोनों वर्ड साथ में आ रहा है तो आप अकाउंट बनाएंगे हमेशा परचेज का। तो यहाँ पे हम किसका बनाए लेंगे? सबसे पहले हम खाता बनाएंगे यहाँ पर परचेज का। ठीक। अब परचेज को हम चेक करेंगे, परचेज हमारा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। आइए, परचेज हमारा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल? परचेज नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल में क्या है? परचेज बिजनेस के लिए एक प्रकार का खर्चा है। खर्च को हम बोलते हैं एक्सपेंस। और हम जानते हैं कि एक्सपेंस के खाते को हमें डेबिट करना होता है, इसलिए चूंकि परचेज एक प्रकार का खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हमारा है, जब हम परचेज कर रहे हैं तो कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हमारे कैश पर। कैश को जब हम चेक करेंगे तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। तुरंत हमारा क्वेश्चन होगा, क्या कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? कैश क्या है? जा रहा है। कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, और जाने वाली चीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैश को करेंगे क्रेडिट। तो तीसरे का सोल्यूशन हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैच कराइए अपना आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चौथा है, परचेज गुड्स आप ₹15,000 फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ भी परचेज गुड्स शब्द साथ में आया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? परचेज का खाता बनाएंगे, और परचेज को करेंगे हम लोग यहाँ पर भी डेबिट हो जाएगा। परचेज को यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज बिजनेस के लिए खर्च है, एक्सपेंस है, और सभी एक्सपेंस के खाते को हम करते हैं डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सभी एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करिए। जो भी आपके बिजनेस में क्या है? खर्च है, या बिजनेस में जो हानि है, जो लॉस है, उसे क्या करना है? डेबिट करना है। इसलिए हम यहाँ परचेज के खाते को करेंगे डेबिट। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ेगा? रमेश ट्रेडर्स पर। क्योंकि हम उधार गुड्स खरीद रहे हैं, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? रमेश के अकाउंट पर। रमेश है क्या? रमेश ट्रेडर्स एक फर्म है, दुकान है। रमेश ट्रेडर्स क्या है? एक प्रकार का फर्म है, और फर्म का खाता कैसा होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तुरंत हम क्वेश्चन पूछेंगे, रमेश ट्रेडर्स यहाँ देने वाला है या पाने वाला? देने वाला है। रमेश ट्रेडर्स क्या है? देने वाली पार्टी है, और देने वाला हमेशा कैसा होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए हम रमेश ट्रेडर्स के अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ट्रेडर्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ट्रेडर्स अकाउंट। फिर पांचवा क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू राजेश। राजेश को गुड सेल किया जा रहा है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर आप ₹1,000, 1,000 रुपए। यहाँ देखिए, जब भी सोल्ड गुड्स आपका आएगा तो आपको खाता बनाना होगा सेल्स। सेल्स क्या है बिजनेस के लिए? हाँ, सेल्स क्या है?
इनकम है, सेल्स एक प्रकार का इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी इनकम के खाते को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए सेल्स के अकाउंट को हम यहाँ पर करेंगे क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि सभी इनकम के खाते को क्रेडिट करिए, इसलिए यहाँ पे हम सेल्स के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। सेल्स चूंकि बिजनेस के लिए एक प्रकार का इनकम है, आइए, सेल्स बिजनेस का एक प्रकार का इनकम है, और हम जानते हैं कि इनकम के खाते को हमें क्रेडिट करना होता है, आय लाभ के खाते को क्रेडिट करना होता है, इनकम और प्रॉफिट के खाते को क्रेडिट करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक। दूसरा प्रभाव किस पर पड़ेगा, राजेश के अकाउंट पर। राजेश किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम क्वेश्चन पूछेंगे राजेश देने वाला है या पाने वाला है। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू राजेश, हम राजेश को गुड्स सेल कर रहे हैं, राजेश रिसीवर है, पाने वाला है, पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट, इसलिए हम राजेश के अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम यहाँ राजेश के अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो राजेश को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट। राजेश चूंकि एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में रिसीवर है, पाने वाला है, और पाने वाले को हम करेंगे डेबिट। तो इसका फाइनल 5वें का फाइनल आंसर आपका बन जाएगा राजेश अकाउंट डेबिट। हमारा हो जाएगा राजेश अकाउंट डेबिट, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, 5वें का। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सोल्ड गुड्स बाई कैश ऑफ ₹5,000, यानी हम गुड सेल कर रहे हैं और बदले में हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, हम नगद सेल कर रहे हैं। कोई कस्टमर हमारे पास आता है, हमें 5,000 रुपए देता है और गुड्स हमसे लेकर चला जाता है। तो जब भी सोल्ड गुड्स अकाउंट मिलेगा तो खाता किसका बनाएंगे, सेल्स का। अगर सोल्ड गुड्स आपको मिला तो खाता आप किसका बनाएंगे, सेल्स का। सेल्स को हम चेक करेंगे, सेल्स एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में एक प्रकार का क्या है, इनकम है, और हम जानते हैं कि इनकम के खाते को हमें क्रेडिट करना होता है। सेल्स एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में एक प्रकार का क्या है, इनकम है, और इनकम के खाते को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दूसरा हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को हम करते हैं डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। हमने गुड सेल किया, कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा, आने वाली चीज को हम करते हैं डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो फाइनल सोल्यूशन आपका ये बनेगा, आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन नंबर 6 में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 6 क्वेश्चन हो गया, सबको समझ में आ रहा ना, कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा पूछिए, हम उसको अगेन किसी एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। हमारे पास समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, नहीं समझ में आएगा तो भोजपुरी भाषा में समझाएंगे, वो भी नहीं समझ में आएगा तो अपने यहाँ का अवधी भाषा हम प्रयोग करेंगे, वो और बेहतर समझ में आएगा। समझ में आया, लेकिन आप पूछिए, पूछने में संकोच मत करिएगा, नहीं आ रहा तो आप पूछिए, उसको डिस्कस करिए, डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वें का में दे रखा है पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं हम, लिखा है पेड सैलरी आप ₹5,000 बाई कैश। तो देखिए, हम अगर सैलरी किसी को दे रहे हैं 5,000 रुपए, तो सबसे पहला प्रभाव हमारे कैश पर पड़ेगा। हमारे पास 10,000 रुपए है और हमने 5,000 सैलरी दे दिया, तब तो 5 ही बचेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा कैश पर। कैश को जब हम चेक करेंगे तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, तुरंत हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या यह कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है,
हमने सैलरी दिया यानी कैश हमारे बिजनेस से गया, तो कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, और जाने वाली चीज को हम करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कैश को क्रेडिट। बात समझ में आ रहा ना, इसलिए हम यहाँ पे कैश को करेंगे क्रेडिट। दूसरा हमारा क्या प्रभाव किस पर पड़ेगा, सैलरी पर। तो सैलरी हमारा क्या एक प्रकार का खर्च है, और खर्च के खाते हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि सभी खर्चों को डेबिट करिए, चूंकि प्रकार का खर्च है इसलिए खर्च को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8, पेड रेंट ऑफ 6,000 बाई कैश, सेम ऐसे ये भी है। रेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार सभी एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ रेंट के खाते को करेंगे डेबिट। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाले अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो सोल्यूशन बनेगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI एंड डिपॉजिट ₹5,000। हमने बैंक में 5,000 जमा किया, तो 5,000 क्या जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे ना, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैश पर। 5,000 हम क्या जमा करेंगे, कैश। तो देखिए सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा हमारे SBI के अकाउंट पर। SBI कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। SBI प्रकार का बैंक है, और बैंक का खाता कैसा होता है, पर्सनल। और पर्सनल में देने वाले को करते हैं क्रेडिट, सॉरी पर्सनल में क्या है, पाने वाला है। हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक क्या है, रिसीवर है, पाने वाला है, इसलिए पाने वाले को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, और कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाले को करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ फाइनल आंसर आपका बनेगा SBI अकाउंट डेबिट, SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना। अब है रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, आप ₹2,000 2,000 बाई कैश, नगद। तो देखिए इंटरेस्ट हमारा कैसा अकाउंट है, नॉमिनल है, और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है यानी क्या हो रहा है, हमारा इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और इनकम और प्रॉफिट के अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, इसलिए हम यहाँ पे इसको करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश एक रियल अकाउंट है, कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, कैश एक रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को हम करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे इसको डेबिट। बात समझ में आ रहा ना। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये तो कल होमवर्क का सोल्यूशन हो गया। अब बताइए कितने ऐसे लोग, इनका सारा क्वेश्चन सही था। देखना है कंपाउंड जर्नल एंट्री, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो। अब तक की जो जर्नल एंट्री देख रहे थे उसमें सिर्फ 2 खाते बन रहे थे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। लेकिन अब जो एंट्री हम लोग करेंगे उसमें 2 से अधिक अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना। 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जर्नल एंट्री करने के, सिंपल जर्नल एंट्री करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, एज ऑन 30 अप्रैल 30 अप्रैल 2020 को मेड ए पेमेंट ऑफ ₹50,000, 50,000 का हमने पेमेंट किया। किसके किसके लिए, टेलीफोन का बिल हमने जमा किया ₹20,000, ठीक, स्टेशनरी का पेमेंट किया ₹20,000, और ट्रेवल का एक्सपेंस किया हमने ₹10,000।
टोटल हमने 50,000 रुपए का पेमेंट किया। ठीक है, हमने जो है टेलीफोन का बिल जमा किया 20,000 रुपए, हमने स्टेशनरी का पैसा जमा किया 20,000 रुपए, और हमने ट्रेवल का एक्सपेंस किया कितना, 10,000 रुपए। एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 30 अप्रैल को हमने 50,000 का पेमेंट किया, ध्यान समझिए। हमने टेलीफोन का पेमेंट किया 20,000 रुपए का, हमने स्टेशनरी का पेमेंट किया 20,000 रुपए का, और हमने ट्रेवल का पेमेंट किया 10,000 रुपए। अब यहाँ ये तीनों पेमेंट एक ही साथ हो रहे हैं और एक ही खाते से हो रहे हैं। तीनों पेमेंट एक ही साथ हो रहे हैं और एक ही अकाउंट से हो रहे हैं, और ये सारा पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से। और आप जानते हैं कि अगर हम चेक से पेमेंट करेंगे, प्रभाव हमारे कैश बैंक अकाउंट पर पड़ेगा। क्यों, हमारे खाते में 50,000 रुपए है, हमने 10,000 रुपए चेक काट के किसी को दे दिया, ठीक। तो जब वो पैसा वो उसके खाते में चला जाएगा तो हमारे पास 40 ही तो बचेगा। यानी प्रभाव किस पर पड़ रहा है, हमारे बैंक पर। चेक का कोई अकाउंट थोड़ी बनता है। अगर चेक से पेमेंट करते हैं या यूपीआई कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से, तो प्रभाव तो आपके अकाउंट पर पड़ता है। कौन से अकाउंट पर, बैंक अकाउंट पर। बैलेंस किसका कम ज्यादा होता है, बैंक अकाउंट का। अगर आप पेमेंट करते हैं तो बैलेंस किसका कम होता है, बैंक का। उसी तरह अगर हमने चेक से पेमेंट किया तो प्रभाव किस पर पड़ा, बैंक पर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टेलीफोन का लेजर बनेगा एक, दूसरा स्टेशनरी का बनेगा, और तीसरा ट्रेवलिंग का बनेगा। टेलीफोन बिल किस तरह का खर्च है, एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। अब जैसे नॉमिनल आया, तुरंत हमें ये देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस। टेलीफोन का बिल हमारे बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस, एक्सपेंस है, खर्च। और खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ टेलीफोन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा, स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए इनकम है एक्सपेंस, एक्सपेंस है, खर्च है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। ट्रेवलिंग का खर्चा हो रहा है, यात्रा का, वो भी बिजनेस के लिए एक प्रकार का खर्च है। तो तीनों खर्चों को हम डेबिट करेंगे। देखो, ट्रेवल को हमने कर दिया, टेलीफोन को कर दिया डेबिट, स्टेशनरी को कर दिया डेबिट, और ट्रेवल को कर दिया डेबिट। तीनों को एक साथ हमने क्या कर लिया, डेबिट कर दिया। उसके आगे उसका अमाउंट भर दिया, टेलीफोन को 20,000 रुपए से, स्टेशनरी को 20,000 से, और ट्रेवल को 10,000 से, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को 10,000 से। और हमने क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट को, जिस जिस बैंक का चेक हमने दिया था उस बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो यहाँ देखिए, एक से अधिक खाता आपका डेबिट हो रहा है और एक सिंगल खाता आपका क्रेडिट हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना, एक से अधिक खाता डेबिट हो रहा है और एक सिंगल खाता आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ऐसी एंट्री भी आपकी क्या कहलाएगी, कंपाउंड एंट्री। क्यों, क्योंकि इसमें एक से अधिक खाते आपके डेबिट हो रहे हैं और एक से अधिक खाते आपके क्रेडिट हो रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि डेबिट होने वाला खाता एक होगा, दो होगा, या तीन होगा। ठीक है, तीन से अधिक भी हो सकते हैं, तीन से कम हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। बात समझ आया। अच्छा, ठीक उस तरह क्रेडिट होने वाली की भी कोई लिमिट नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही खाता क्रेडिट होगा, एक से अधिक खाते भी क्रेडिट हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, एक से अधिक खाते भी क्रेडिट हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं। बात समझ में आ रहा ना, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। देखिए, हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, अब इसमें देखिएगा, इसमें डेबिट एक ही खाता होगा लेकिन क्रेडिट एक से अधिक खाता होगा। हम एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करके लिख रहे हैं। देखिए, कंपाउंड का एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं। हमने लिखा पेड RS 15,000 ऑफ रेंट। हमने 15,000 रुपए का किराया दिया। ठीक है, अब हम लिखे यहाँ पर बाई कैश 10,000 एंड बाई चेक ₹5,000। हमने अपने मकान मालिक को किराया दिया। सपोज करिए एक ट्रांजैक्शन है, हमने अपने मकान मालिक को किराया दिया। ठीक है,
और इसमें से हमने 10,000 रुपये कैश दिया और 5,000 रुपये चेक से दे दिया, इसकी एंट्री करनी है। हमने रेंट पे किया 15,000 रुपये और 15,000 में हमने 10,000 रुपये कैश दिया और 5,000 रुपये हमने चेक से दिया। अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, बताइए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि रेंट क्या है, बिजनेस के लिए खर्च है। तो हम क्या करेंगे, रेंट के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, हमारा हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 15,000 रुपए। रेंट कितना दे रहे हैं, 15,000 से 15,000 रुपए से इसको डेबिट कर लेंगे। अब प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैश पर पड़ेगा और बैंक पे पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना रुपए है, 10,000 रुपए। कैश में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10। ठीक, बाई बैंक से कितना पेमेंट कर रहे हैं, चेक से कितना कर रहे हैं, 5,000 रुपए। तो टू यहाँ हो जाएगा और जिस बैंक का चेक होगा उस बैंक का अकाउंट हम यहाँ बना लेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना, 5,000। अब देखिए यही इसका सोल्यूशन होगा ना, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000, टू कैश अकाउंट 10,000 और टू बैंक अकाउंट 5,000, यही इसका सोल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ देखिए डेबिट एक ही खाता हो रहा है लेकिन क्रेडिट एक से अधिक खाता हो रहा है, बात समझ में आया ना। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में कितने भी खाते डेबिट हो सकते हैं, कितने भी खाते क्रेडिट हो सकते हैं, बात समझ में आ रहा ना। कंपाउंड जर्नल एंट्री में कितने भी खाते डेबिट हो सकते हैं और कितने भी खाते हमारे क्रेडिट हो सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो अब तक जितनी एंट्री देख रहे थे उसमें सिर्फ 2 अकाउंट बन रहे थे और यहाँ पे देखिए 3-3 अकाउंट आपका बन जा रहा है, बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसी जर्नल एंट्री हमारी क्या कहलाएगी, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री में हमेशा 2 से अधिक खाते होंगे। अब ये एंट्री हमारे 3 तरह की होती है। पहला, डेबिट मल्टीपल अकाउंट, एक से अधिक खाता डेबिट होना, एंड क्रेडिट वन के अकाउंट, और एक खाता क्रेडिट होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां डेबिट एक से अधिक खाता होगा लेकिन क्रेडिट हमारा एक खाता होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डेबिट हमारे 3 अकाउंट हो रहे हैं लेकिन क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है, सिर्फ एक, इसलिए लिखा है डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट वन अकाउंट। दूसरा, ऐसे भी खाते होंगे जहां मल्टीपल अकाउंट डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे मल्टीपल अकाउंट, यानी एक से अधिक खाता डेबिट भी होगा, एक से अधिक खाता क्रेडिट भी होगा। और तीसरा, डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, जो अभी एग्जांपल हमने बताया। देखिए डेबिट एक अकाउंट हो रहा है और क्रेडिट एक से अधिक ज्यादा। तो ऐसी एंट्री हमारी क्या कहलाएगी, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ऐसी जर्नल एंट्री हमारी क्या कहलाएगी, कंपाउंड जर्नल एंट्री, जहां एक से अधिक खाते हमारे डेबिट होंगे और एक से अधिक खाते क्रेडिट होंगे। अब देखिए नोट्स में आपके क्वेश्चन दे रखा है, 2 अप्रैल 2020 ऑनर इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 6 लाख वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 560091 टू ICICI बैंक। ठीक है, यहाँ एक छूट गया, ICICI, ठीक है, तो यहाँ पे एक आई छूट गया है, बस में आ रहा ना। अब इसमें कौन कौन सा खाता प्रभावित होगा, बिजनेस के मालिक ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, लेकिन वो इन्वेस्ट किसमें किया, ICICI बैंक में किया, बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमारा डेबिट कौन सा होगा, ICICI बैंक का अकाउंट, तो क्रेडिट कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट कौन होगा, कैपिटल अकाउंट। इसमें सोल्यूशन नहीं दे रखा है इसका, देखिए। अब देखिए इसमें दो दो बैंक का नाम दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट टू ICICI बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक लगाया अपने बैंक में, अपने बिजनेस में, और वो खाता क्रेडिट होके किस में गया, ICICI बैंक अकाउंट में। तो रिसीवर कौन हो गया, ICICI। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होगा चूंकि बिजनेस में वो पैसा लगा रहा है, और डेबिट कौन होगा, ICICI बैंक का अकाउंट। बात समझ में आया, भाई मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसी को तो कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ कैपिटल वर्ड लिखा थोड़ी जाएगा, आपको समझना है कि बिजनेस का ऑनर जो अगर पैसा लगा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल।
बिजनेस का मालिक जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्या है? हाँ, अच्छा, ठीक है। 8 बजे और 10 बजे, ठीक। बात समझ में आ रहा ना? तो बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो पैसा लगाएगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। और कैपिटल यहाँ क्रेडिट होगा, और बैंक का अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? डेबिट होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो सॉल्व हो जाएगा ये। तो आज आप लोगों का होमवर्क यही है, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आपके हैं पेज नंबर क्या है इतना, 7 नंबर पेज पे आपको दे रखा है। कौन सा? यही बता रहे हैं, देखो इसमें लिखा है ऑनर इन्वेस्ट, यानी बिजनेस के मालिक ने इन्वेस्ट किया। आप अमाउंट इन्वेस्ट द अमाउंट इनटू द बिजनेस आप ₹6 लाख, 6 लाख रुपए। वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर 560091 टू ICICI बैंक। बात समझ में आया? इसका मतलब क्या? इसका मतलब बिजनेस का खाता ICICI बैंक में है, उसने 6 लाख रुपए का चेक स्टेट बैंक का काटा और उसको ICICI बैंक में जमा किया, वो पैसा इन्वेस्ट किया। अब स्टेट बैंक वाला जो उसका चेक है, उसका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या किसी से चेक से पैसा लिया होगा बिजनेस में लगाने के लिए। सपोज करो हमको अपने बिजनेस में पैसे की जरूरत थी, तो हमने अपने भाई से चेक ले लिया, और मेरे भाई का खाता SBI में था, तो उसने स्टेट बैंक का एक चेक काट के हमको दे दिया। और अब उसको हम क्या करेंगे? अपने बैंक में लगाएंगे ना, जहां हमारा खाता होगा, तभी तो हमारे बिजनेस में आएगा पैसा। तो हमने उसको ICICI बैंक में लगा लिया। बात समझ में आया? तो एक्चुअल में देखो पैसा कहाँ से आ रहा है? स्टेट बैंक से कहाँ पे आ रहा है? SBI में आ रहा है। रिसीवर कौन है? ICICI बैंक है। रिसीवर हमेशा डेबिट होगा, इसलिए यहाँ पे ICICI बैंक के खाते को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और चूंकि बिजनेस का मालिक इस पैसे को लगा रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। और कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। आप जानते हैं कैपिटल का खाता हमेशा क्रेडिट होता है। इसके पहले क्या होता था? इसके पहले कैश अकाउंट डेबिट होता था, क्योंकि मालिक नगद पैसे लगाता था। अब वो पैसा किस में लगा रहा है? बैंक में लगा रहा है, इसलिए बैंक का खाता डेबिट होगा। फर्क बस इतना ही है। स्टेट बैंक, हमारे बिजनेस में स्टेट बैंक का कोई खाता ही नहीं है। बात समझ में आया? उसने स्टेट बैंक का चेक किसी और का था, उसको हमें दिया। हमने एग्जाम्पल बताया, मान लो उसका पर्सनल अकाउंट होगा SBI में, उसने उसका पैसा काट के बिजनेस में। तो इस SBI जो है हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिसीवर कौन है? ICICI बैंक है, इस रिसीवर का अकाउंट क्या होगा? यहाँ पर डेबिट होगा। बात समझ में आया? मान लो हमारे SBI में किसी और का, हमारे दोस्त का किसी का खाता था, हमने उससे कहा 6 लाख रुपए हमको दे दो, हमें बिजनेस में लगाना है, तो उसने SBI का चेक काट के हमको दे दिया। बस गया, उस पैसे को अपने ICICI बैंक में लगा दिया। तो रिसीवर कौन हुआ? ICICI बैंक। हाँ पूछिए। हाँ हो जाता है। हाँ, किसी बैंक का खाता किसी बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, आपका खाता वहां पर होना चाहिए, तभी तो क्रेडिट होकर आपके खाते में जाएगा। जैसे मान लो हमारा खाता SBI में है ना, आपने अपना फीस हमको दे दिया PNB का, तो हमको उसे लेके PNB थोड़ी जाना पड़ेगा। हम अपने बैंक जाएंगे और अपने बैंक उस पैसे को जमा कर देंगे। अब हमारा बैंक क्या करेगा? हमारा बैंक PNB के आपके खाते से पैसा डेबिट करेगा और हमारे खाते में पैसा क्रेडिट कर देगा। पसंद आया? तो चेक से किसी भी बैंक का खाता, किसी भी बैंक का चेक किसी बैंक में क्रेडिट हो जाता है। बस आपका खाता उस बैंक में होना चाहिए। आपका खाता उस बैंक में होना चाहिए। आखिर क्रेडिट होकर पैसा कहाँ जाएगा? आपके खाते में। आपका खाता होगा तब तो जाएगा। चेक बाउंस हो जाएगा। बाउंस होने के बाद